नमस्कार, IND इनसाइड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश सैन और आज हम बात करेंगे वन विभाग के खेल की। जी हां, ये खेल इस तरीके से हुआ है कि मानो विश्वास ना हो, क्योंकि कांकेर के वन मंडल ग्राम देव कोंगरे में ये पूरा मामला सामने आया है, जहां वृक्षारोपण के नाम पर हजारों रुपए निकाले जाते हैं, लेकिन सरकारी राशि खर्च कर हजारों की संख्या में जो रोपे गए पौधे का कोई नामो निशान ही नहीं है। वन महोत्सव के तहत 20 हेक्टेयर की भूमि पर करीब 31,000 पौधे रोपे जाने की जानकारी कार्य योजना के सूचना पटल पर दर्शाई गई, लेकिन जमीनी हकीकत तो कुछ और ही बयां कर रही है। मामले में वन मंडल अधिकारी ने कार्रवाई की बात कही है और चौकीदार की व्यवस्था भी करने का आश्वासन दिया है। पेड़ रहे थे लेकिन अभी नहीं, कुछ नहीं, 5 साल तक रहे, उसके बाद नहीं है। आते हैं आने के लिए, लेकिन बहुत कम घूमने फिरने आते हैं। तक तो देखा तो नहीं कोई अधिकारी आते हुए। दुरुपयोग तो हुआ है, तभी तो देख रेख नहीं हो रहा है, नहीं तो देख रेख भी होता और जीवित भी होते पेड़ पौधे। ये आपका जो कुलगांव के पास में हमारा ऑक्सीवन है, तो इसकी भी सूचना आपके माध्यम से ही मुझे भी मिली है और मैं भी इसको तुरंत जाके स्वयं देखता हूँ इसकी क्या स्थिति है, किस स्थिति में है, और जो भी इसका ठीक करने में जो भी हमारे लगेगा उसको हम लोग ठीक कराएंगे। और इस टाइप की अगर कुछ नशाखोरी है, इस टाइप की अगर कुछ भी घटनाएं हो रही हैं तो उसको भी हम तुरंत वहाँ से व्यवस्थित करने का प्रयास करें। वन विभाग हर साल लाखों करोड़ों रुपए खर्चा करके वन महोत्सव तो मनाता है और उस वन महोत्सव में अधिकारियों से लेकर जनप्रतिनिधि बड़े चाव से हिस्सा लेते हैं और एक दिन का जो ज्ञान बांटकर चले जाते हैं। और इस वक्त हम मौजूद है कांकेर जिले के देव कोंगरा ग्राम में और मेरे पीछे देख सकते हैं जिस तरीके से राज्य कैंपा क्षतिपूर्ति नवीनीकरण प्रबंधन योजना के अंतर्गत लगभग 31,000 जो पेड़ है वो 20 हेक्टेयर जमीन में लगाया गया था। लेकिन इस जमीनी हकीकत की अगर बात करें तो यहाँ पर जो बड़े पेड़ है, आंवला के पेड़ हो चाहे फलदार वृक्ष हो, वो कोई भी नजर नहीं आ रहे हैं। तो ये माना जा सकता है कि जिस तरीके से कागजों पे पेड़ लगाया गया है और यहाँ पे जो प्राकृतिक से जो पेड़ लगे हुए हैं उसको भी लाल ईंटों पे, उसके भट्टे में वो लाल ईंटों पे वो पेड़ जो है भेंट चढ़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो पौधों को लेकर जो बंदरबाट पैसों का किया गया है, इस पर अब विभाग किस तरीके से कार्रवाई करता है दोषियों पे, वो आने वाला समय बताएगा। विकास संभोरे, IND 24 न्यूज। तो आपने देखा कि किस तरीके से वनों को बढ़ाने के लिए लगातार पर्यावरण संरक्षण के लिए सरकारें काम कर रही हैं। सरकार से राशि भी दी जाती है कि जंगलों को किस तरीके से बढ़ाया जाए, लेकिन पौधारोपण की जब बात आती है तो फोटो खिंचाने के लिए तो कई लोग सामने आते हैं, पौधों को रोपा भी जाता है, लेकिन कई पौधे रोपे ही नहीं जाते, सिर्फ कागजों में नजर आते हैं। और ऐसा ही कुछ खेल यहाँ पर देखने को मिला है। हमारे साथ हमारे बस्तर ब्यूरो चीफ विनीत सक्सेना जुड़ गए हैं। विनीत, कैसे देख रहे हैं, क्योंकि अगर हम बात करें तो यहाँ पर कांकेर में जो स्थिति है वो कुछ अलग नजर आ रही है। वन विभाग में बड़ा खेल किया गया है, जहाँ पर अगर हम बात करें तो जो पौधे रोपे गए थे वो अब कहीं नजर नहीं आ रहे। क्या सिर्फ कागजों में लगाए गए थे? बिल्कुल आकाश जी, आप भी बिल्कुल वही कह रहे हैं, मैं भी अब उसी बात को कह रहे हैं कि अगर पेड़ लगे तो गए कहाँ। सरकार गंभीर है और हमेशा वन महोत्सव मनाया जाता है, बड़े बड़े मंत्री, बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े अधिकारी मंचों पे पहुंचते हैं, पेड़ लगाते हैं, वृक्षारोपण किया जाता है। आखिर इसमें सवाल हो रहा था कि अगर आपने पेड़ लगाए तो संरक्षण क्यों नहीं किया। तो अब अगर संरक्षण नहीं किया और अगर आज वहाँ पेड़ नहीं दिख रहे हैं तो ये माना बिल्कुल जा सकता है कि पेड़ सिर्फ कागजों में लगे गए हैं और बहुत लंबी एक राशि का बंदरबाट वहाँ पे हुआ है। क्योंकि जो मंशा है सरकार की कि वन एक ऐसी चीज है जहाँ से पूरे जीवन जुड़ा हुआ है। आप इन पेड़ों के रूप में आकाश दिन ना देखें, अगर इसको जीवन के रूप में देखा जाए, अगर एक पेड़ अगर अच्छे से जीवित होता है तो कितनी ऑक्सीजन मिलेगी, कितना अच्छा वो मिलेगा। तो ये तरीके से ये देखा जा सकता है इन्होंने पेड़ों को वहां लगाया नहीं, खाली कागज में बड़ा बंदरबाट किया हुआ नजर आ रहा है। आकाश जी विनीत, लेकिन कहाँ चूक लग रही है, क्योंकि अगर पेड़ लगाए गए होते तो कुछ पेड़ तो नजर आते, लेकिन अगर हम बात करें तो जो 20 हेक्टेयर भूमि में पेड़ लगाने का यहाँ पर लक्ष्य रखा गया था और बताया भी जा रहा है कि कागजों में इसके लिए राशि भी जारी हुई, क्योंकि पौधे खरीदे गए थे और उसके बाद यहाँ पर रोपे गए थे। और जो बड़े पेड़ बन जाते हैं आसानी से, चाहे हम पीपल की बात करें, नीम की बात करें, आंवले की बात करें, कई फलदार वृक्षों को भी यहाँ पर लगाने की योजना थी, उनके पौधे यहाँ लगाए गए थे। तो क्या वास्तव में पौधों की संख्या कम रखी गई या पौधे लगाए ही नहीं गए, सिर्फ दिखावा के रूप में एक बोर्ड लगा दिया गया और कुछ पौधे सामने की तरफ लगा दिए, जो पीछे की भूमि थी वहां पर पौधों का रोपण ही नहीं हुआ? क्या ये पूरा मामला है? आकाश जी, ये बात तो बिल्कुल साफ नजर आ रही है। मैं आपको बता दूं कि 16,000 पेड़
आंवला के 6,000, बरगद के 3,000 पीपल ऐसे करके इन्होंने 500 के पेड़ इनके लगाने के, इनके जो पटल है उस पटल पे प्रदर्शित किया है। लेकिन जब जमीन देखी तो जमीन में वो सब नजारा था। आखिर एक सवाल और है कि अगर पेड़ लगे होते तो इन 10 सालों में वो पेड़ कितने बड़े हो जाते। तो निश्चित रूप से यार इन्होंने लगाया ही नहीं, सिर्फ कागजों में दिखा दिया और पटल में सामने में लगा के छोड़ दिया। दूसरी बात यह है, तो अगर लगाया भी था, हम माने कि आपने लगा भी लिया, तो संरक्षण कौन करेगा? पौधे तो हर कोई लगाता है, उसके संरक्षण बहुत सवाल करते। जब भी ऐसे कोई महोत्सव कार्यक्रम पहली बार भी पहुंचते तो मकसद ये लगता है कि पौधे तो आपने सर लगा दिए, संरक्षण ये पौधे कैसे? तो कहीं ना कहीं लापरवाही, कहीं ना कहीं बंदरबाड़ ये साफ प्रदर्शित होता है। और इनके जो आला विनीत, थोड़ी आपके ऑडियो भी ठीक करिएगा, बार बार कट रही है, क्योंकि अगर हम बात करें तो आपकी आवाज़ स्पष्ट आना चाहिए। तो विनीत है हमारे बस्तर ब्यूरो चीफ हैं, जो साफ तौर पर बता रहे हैं कि यहाँ पर अगर हम बात करें तो वृक्षारोपण किया गया और तकरीबन 10 साल पहले ये व्यवस्था की गई थी। हज़ारों रुपए जो है इस वृक्षारोपण अभियान के अंतर्गत खर्च किए गए थे। उसके बावजूद भी यहाँ पर जो हरियाली का और पर्यावरण संरक्षण का जिसको लेकर ये पूरी मुहिम चलाई गई थी, उसका असर देखने को नहीं मिला। क्योंकि एक तरफ तो पेड़ों को या तो सही मौसम में रोपा नहीं गया, और रोपा भी गया तो उसकी फिर संरक्षण के लिए उसके प्रयास नहीं किए गए। और यही कारण है कि जहाँ हरा भरा जंगल होना चाहिए था, वहाँ आज हरा भरा जंगल तो नहीं, मैदान ज़रूर नज़र आता है। और यही कारण है कि ये कई सवाल खड़े करता हुआ नज़र आ रहा है। तो सीधे तौर पर बात करें तो पशु सेवक हमारे साथ जुड़ गए हैं खेम नारायण शर्मा जी। बहुत बहुत स्वागत है खेम नारायण जी आपका IND 24 में। जी खेम नारायण जी, वनों की बात हो रही है, और अगर आपके क्षेत्र की हम बात करें तो कांकेर में भी ऐसा ही एक वन है जहां पर पर्यावरण संरक्षण के लिए, जंगलों को बढ़ाने के लिए वृक्षारोपण बृहद रूप से चलाया गया था, लेकिन वहाँ रखरखाव नहीं हुआ। क्योंकि आप वहाँ पर पशु सेवा भी करते हैं और स्थानीय भी हैं, तो आपको क्या लगता है कि क्या स्थिति है? क्योंकि आप तो उस समय मौजूद रहे होंगे। जी, इस प्रकार के जो कार्यक्रम है वन विभाग के द्वारा प्रतिवर्ष कराया जाता है। ये सिर्फ देवकोगोरा का ही बात नहीं है, और भी कई गांव हैं कांकेर जिले में जहां पर हर साल वृक्ष बांटे जाते हैं, और बांटे जाने के बाद वो लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे हैं इसकी कोई मॉनिटरिंग नहीं होती। वन महोत्सव मनाया जाता है, वन विभाग के द्वारा कई कार्यक्रम किए जाते हैं, लेकिन पौधों को पेड़ बनने देने के लिए में कोई सहायता नहीं करती है वन विभाग। सिर्फ पेड़ बांट देती है और छोड़ के चले जाते हैं। अच्छा, और ऐसे ही है। तो किसको बांट देते हैं? क्या ग्रामीणों को दे देते हैं पेड़ सर? जी, ग्रामीणों को दे देते हैं, या फिर जैसे वन विभाग का कोई भूमि है वहां पे लगा दिया जाता है, लेकिन उसका संरक्षण नहीं हो पाता है। रोड के किनारे वृक्षारोपण कर देंगे, जंगल के अंदर जहाँ खाली जमीनें हैं वहां वृक्षारोपण कर देते हैं, लेकिन उसको बचाने में, संरक्षण करने में बिल्कुल जिम्मेदारी नहीं रहती है। गैर जिम्मेदाराना काम हो रहा है। और इसी तरीके से हर साल वृक्षारोपण के नाम से जो है वन विभाग काम करती है, लेकिन वो धरातल में कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। पौधे कभी वृक्ष नहीं बन पा रहे हैं। खेम नारायण जी, एक चीज और समझना चाहूंगा, क्योंकि आप इस बात को खुद कह रहे हैं, क्या वन विभाग जितने पौधे बांटता है, आपको लग रहा है जो संख्या बोर्ड पटल पर दिखाई जाती है, क्योंकि हर बार आप कह रहे हैं हर साल इस तरीके का आयोजन वन विभाग करता है, तो उसका असर भी देखने को मिलना चाहिए। क्योंकि अगर हम बात करें तो 20 हेक्टेयर में इतने सारे पौधे रोपण किए गए, तो उसमें से कम 20% तो बचना ही चाहिए था। क्योंकि माना कि 80% पौधे जो है नहीं उग पाए, नहीं बढ़ पाए, संरक्षण के कारण नहीं, लेकिन कुछ पेड़ तो ऐसे होते हैं उनके बीज ही पड़ जाएं तो बरसात के मौसम में वो पेड़ बनने में देर नहीं लगाते। जी, मैंने बताया ना कि संरक्षण को लेकर, सुरक्षा को लेकर, पेड़ को बचाने को लेकर वन विभाग का जो अमला है वो नहीं काम कर पा रही है, जिसकी वजह से पेड़ सुरक्षित नहीं रह पा रहे हैं। चलिए, आप कह रहे हैं वन अमला ठीक से काम नहीं कर रहा। बहुत बहुत शुक्रिया खेम नारायण जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ हमारे बस्तर ब्यूरो चीफ विनीत सक्सेना लगातार बने हुए हैं। विनीत, कैसे देख रहे हैं? सभी का ये कहना है, खेम नारायण जी भी हमारे साथ जुड़े थे, पशु सेवक हैं, पशु की सेवा करते हैं, उनका भी साफ तौर पर यही कहना है कि हर साल जो है पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, वनों की रक्षा का संकल्प लिया जाता है, वन विभाग के अधिकारी आते भी हैं, पौधे भी रोपे जाते हैं, लेकिन कई जगह तो ये स्थिति है कि पौधे रोपते ही नहीं है, ग्रामीणों में बांट कर निकल जाते हैं और कागजों में दिखा देते हैं कि इतने 1000 पौधे लगाए गए।
बिल्कुल आकाश जी, इस प्रकार का जो बंदरबाट ये लगातार हो रहा है, अगर इस प्रकार की अगर नहीं होता तो ये तस्वीर जो हम दिखा रहे हैं, ये तस्वीर दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो निश्चित रूप से एक लापरवाही, पैसे का बंदरबाट, अगर सही तरीके से कार्य का क्रियान्वयन हुआ होता और अगर वन विभाग अमला जिस प्रकार बात की जाती है, जिस प्रकार पर्यावरण को बचाने की बात की जाती है, पौधों को लगाने की बात करती है, उसके संरक्षण की बात करी जाती है, लेकिन सिर्फ एक कागजों में दिखता है। हकीकत में ये तस्वीर ऐसी भयानक है क्योंकि जिस प्रकार वहां पे इतने बजट का, इतने पैसों की लागत का अगर वृक्षारोपण किया गया था, अगर पौधे आपने लगाए थे तो आज 10 साल के बाद उनको बड़े हरे बड़े पेड़ हो जाने थे। नहीं है, इसका साफ जाहिर होता है कि आपने पौधों का सही रोपण करवाया नहीं। अगर करवाया भी तो सिर्फ आपने दिखावटी दिखा दिया और वो भी खत्म हो गया। तो माना जा सकता है या तो चाह रहा था अधिकारियों का क्या कुछ कहना है, वन विभाग के जो अधिकारी हैं, क्योंकि मामला बड़ा है, ये कोई पहला मामला नहीं, ऐसे कई मामले कई जगहों पर सामने आ चुके हैं, क्योंकि बात पर्यावरण संरक्षण की हो रही है और वृक्षारोपण बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि अगर हम बात करें तो जिस तरीके से ग्लोबल एनवायरनमेंट में चेंज आ रहा है, कई जगह हम देख रहे हैं जहाँ बरसात नहीं होती थी वहाँ भारी बरसात हो रही है और जहाँ बरसात हुआ करती थी वहाँ सूखे जैसी स्थिति हो रही है। तो कहीं ना कहीं चिंता का विषय है, पर्यावरण को सहेजने का विषय है। और ऐसे में वन विभाग का अमला ही अगर ऐसा करेगा तो फिर किससे उम्मीद की जाएगी। तो अधिकारियों को क्या कुछ कहना है? बिल्कुल आकाश जी, वन मंडलाधिकारी ने इस पे बयान दिया था और उन्होंने कहा था कि मैं बहुत जल्दी इसकी जांच करूंगा, स्वयं उस जगह क्षेत्र में जाके देखूंगा कि वाकई में इसकी स्थिति कैसी है, कहाँ पे क्या दोष है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी और कई सारी वहाँ त्रुटियां हैं। तो सारी चीजों को मैं जाके वहाँ देखूंगा और मैं बहुत जल्दी सुधार करने का प्रयास करूंगा। लेकिन आकाश जी, इसके साथ एक चीज बता रहा हूँ, आज 22 जून को हमारी खबर चली थी, उसके बाद आज तक वो अधिकारी वहां तक मुनासिब नहीं समझने पहुंचने का। तो आप ये साफ जाहिर समझ सकते हैं इस बात को कि अधिकारी ने सिर्फ टाल मटोल जवाब दे दिया। इनको सब चीज पता है कि हमारे सिस्टम में काम इस प्रकार होता है, कागजों में सिर्फ दिखाया जाता है। कोई आए तो सिर्फ बोल दो कि हम कार्रवाई करेंगे, हम इसकी जांच कर रहे हैं। जांच एक बहुत अच्छा है, इनके पास एक बहाना है, ये जाएंगे कभी नहीं, कार्रवाई होगी नहीं। इसी का ये पूरा खामियाजा वहां के क्षेत्र और जो पर्यावरण विभाग के लिए जितने पैसे खर्च हो रहे हैं उसका सही उपयोग न होना, दुरुपयोग हो रहा है। इसके कारण यही है कि अधिकारी संवेदनशील नहीं है, अपनी जवाबदारी को समझते नहीं है। और जिस प्रकार यहाँ पे अगर त्रुटि है उस पर उचित कार्रवाई, उस पर अगर संरक्षण की बात है, जो अगर सुधार हो सकता है वो करना चाहिए। उनका ना जाना ये साफ जाहिर करता है कि कहीं ना कहीं टाल मटोल किया जा रहा है। आकाश जी, बिल्कुल लापरवाही कहीं ना कहीं है, क्योंकि सरकार की भी मंशा यही कारण है कि वनों को संरक्षित करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जो वन्य जीव हैं उनका भी जीवन है और उनको भी बचाना है। और जब जंगल ही नहीं बचेंगे तो वो कैसे बचेंगे, ये भी बड़ा एक सवाल है। और कई बार इसलिए हमने देखा इस तरीके की तस्वीरें भी नजर आती हैं कि वनों की कमी के चलते जो जंगली जानवर हैं वो शहरों की तरफ आ जाते हैं। विनीत, एक चीज और समझना चाह रहा था, क्योंकि आपने इस बात पर प्रकाश भी डाला कि अधिकारी जांच की बात तो कहते हैं, और जांच शब्द भी ऐसा है क्योंकि जांच से ये नहीं पता चलता कि कब तक जांच चलेगी। वो महीनों में भी खत्म हो सकती है, एक दिन में भी खत्म हो सकती है और सालों में भी खत्म नहीं होती। जांच इसलिए उपयोग भी किया जाता है कि जांच की जाएगी, लेकिन कब की जाएगी ये बड़ा सवाल है। आपने भी जायज सवाल उठाया, लेकिन मैं समझना ये चाह रहा है कि अधिकारी क्यों यहाँ पर जो है उदासीन रवैया अपना रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार की मंशा है, राज्य सरकार भी लगातार कोशिश कर रही है कि इसको सामाजिक मुहिम बनाया जाए, सामाजिक मुहिम के जरिए ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाए जाएं। और हमने कोरोना संकट में भी देखा था जब ऑक्सीजन की कमी थी तो यही ऑक्सीजन जीवनदायिनी के रूप में काम आ रही थी। तो ऐसे में पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए वृक्षारोपण, पौधारोपण काफी ज्यादा जरूरी है। और इसमें भी अगर इस तरीके का खेल होगा तो जब प्रकृति मानव जीवन के साथ खेल करेगी तो फिर जवाब देते नहीं बनेगी। जी, अभी आपने स्वयं कहा कि जब कोरोना का समय था तो जीवनदायिनी के रूप में यही ऑक्सीजन काम आई थी। यही जब कोई अधिकारी, यही कोई होंगे जब बीमार पड़ेंगे कोरोना में तो यही उस ऑक्सीजन को खोज रहे होंगे। शायद इनको इसी बात को समझना चाहिए कि अगर उसको हम। चलिए विनीत, मैं आपके पास लौट रहा हूं। मुख्य वन संरक्षक जी हमारे साथ जुड़ गए, राजू जी। बहुत बहुत स्वागत है राजू जी आपका ND24 में। राजू जी, आवाज मिल रही है आपको? राजू जी, आपको आवाज मिल रही है? लगता है राजू जी से संपर्क टूट गया। हम दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे क्योंकि मामला गंभीर है और वन विभाग के अधिकारी क्या कुछ कह रहे हैं इसमें। और यहाँ पर क्योंकि बरसात का मौसम भी है और ऐसे में अगर पौधे नहीं लगाए गए हैं, कहीं भ्रष्टाचार हुआ है, तो जांच के साथ साथ यहाँ सही समय पर पौधारोपण अभी भी कर दिया जाए तो कुछ जो वन है वो बढ़ सकता है। पौधारोपण के जरिए वृक्षों को एक घने जंगल के रूप में देखा जा सकता है, क्योंकि ज़्यादा वृक्ष होंगे तो घना जंगल बन सकता है। हम वापस बस्तर ब्यूरो चीफ के पास चलेंगे, विनीत सक्सेना जी के पास। विनीत, कैसे देख रहे हैं? हम जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं वन अधिकारियों को, लेकिन अभी जो है संपर्क नहीं हो पा रहा, लेकिन आप अपनी बात पूरी कीजिए। बिल्कुल आकाश जी, आपने अभी मुझसे एक सवाल और किया था कि एक इस प्रकार जो हो रहा है
यहाँ पे जिस प्रकार यहाँ के जो अधिकारी हैं वो जा रहे हैं और जांच के लिए जो बात की जाती है उस पर सही कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। तो वास्तविक है आकाश जी, वहाँ बैठे हुए मनमंडलाधिकारी, और ये आपने पहले भी इस बात को कहा था कि ये सिर्फ एक जगह का मुद्दा नहीं है, हर जगह इस प्रकार का होता है। तो इनको सब चीजों को सिस्टम इनको पता है कि खेल ऐसा ही होता है, कागजों में होते हैं, इसलिए शायद डीओपी साहब बदल के नए डीओपी साहब भी आ जाएंगे। अगर उनके कार्यकाल का भी नहीं होगा तो भी मैं मानता हूं कि वो जांच और सबसे सही कार्रवाई नहीं करेंगे, क्योंकि ये पूरा खेला ऊपर से नीचे तक चलता है इनका। निश्चित रूप से इनको समझना चाहिए। और जांच जिस प्रकार उन्होंने हमको कहा, हम जब वहां पहुंचे थे उनको हमको आश्वासन दिया था कि निश्चित रूप से मैं वहां पहुंचूंगा और जो भी त्रुटियां हैं, जो भी कमियां हैं, जो भी अगर किसी ने गलत किया है, पौधारोपण नहीं किया या संरक्षण नहीं किया, अगर कोई दोषी है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन आज तक ये वहां पे नहीं जाते, तो शायद ये बिल्कुल प्रदर्शित करता है इस बात का कि ये तो गंभीर नहीं है। वन जितने पैसे गए थे वो पैसे बंदर बाट हो गए, लेकिन ऑक्सीजन के लिए और वनों के संरक्षण के प्रति जो वन विभाग है, जो उसका बहुत मुख्य एक हिस्सा है, अगर वही अधिकारी गंभीर नहीं होंगे तो हम जो सपने सजो रहे हैं, वृक्षारोपण की बात करी जाती है, शायद सही तरीके से साकार होते हुए नजर नहीं आएंगे आकाश जी। जी बिल्कुल विनीत, लेकिन विनीत समझना ये भी चाहूँगा, क्योंकि आपने ग्रामीणों से भी यहाँ पर बात की, ग्रामीणों ने भी इस बात को सही बात ठहराया और बात सही भी है कि वृक्षों की ज़रूरत सभी को है, क्योंकि सिर्फ ये जीवन नहीं देते बल्कि प्रकृति को पुनर्जीवित करने का काम भी करते हैं। क्योंकि जब वन खड़ा होता है तो उससे सिर्फ ऑक्सीजन नहीं मिलती, कई पशु पक्षियों को जीवन मिलता है, कई जो जानवर हैं उनको भोजन भी उपलब्ध हो पाता है वनों के जरिए। एक चीज़ और समझना चाह रहा था आपसे कि यहाँ के जो ग्रामीण हैं वो भी इतने जागरूक हैं क्या? उनके द्वारा भी इस तरीके की मुहिम चलाई जा रही है क्या कि वनों को लगाया जाए? क्योंकि बात ये सामने आई है कि कई बार ग्रामीणों को जो है पौधे देकर वन विभाग के अधिकारी चले जाते हैं, तो क्या उनके द्वारा ग्रामीण इस ओर सजग नजर आ रहे हैं क्या? आकाश जी उतने ज्यादा तो नजर नहीं आए, लेकिन फिर भी उनके जो जिस प्रकार वो बातें कर रहे थे, जिस प्रकार लग रहा था जागरूकता है, और वो भी लगातार इस बात को बोल भी रहे थे कि अधिकारी आज तक पेड़ तो जो लगे और जो दिखाया जा रहा है सूचना पटल पे वो पेड़ नहीं लगे। कुछ ग्रामीण इस तरीके से भी सवाल कर रहे थे। दूसरी बात उनका एक साफ कहना था कि किसी प्रकार का यहाँ अधिकारी की जो मॉनिटरिंग होनी चाहिए थी, अधिकारी को जहाँ पे आना चाहिए था, देखना चाहिए, क्योंकि जो बाउंड्री वाल की अगर बात करें जिसको घेरा गया है वो भी टूट के पूरे खत्म हो गए। इन्होंने एक डबरी सा बनाया था पानी संरक्षित करने के लिए कि वहाँ पे जो जानवर है उनको पानी मिलेगा पीने के लिए, उसकी भी हालत बहुत जर्जर है। तो आप ये पूरा समझ लीजिए कि पूरा जो बजट था, जो ये पूरे पैसे लगाए गए थे, वो किसी भी काम नहीं आया, सिर्फ पूरे पैसे की बर्बादी हुई है। अगर अधिकारी मॉनिटरिंग करते तो 10 साल में आज पेड़ भरे होते, और जो बाउंड्री वाल की बात करें, अन्य चीजों की बात करें, वो सही तरीके से संरक्षित रहता, क्योंकि अधिकारी वहां देखता, अगर कोई कमी होती, कोई त्रुटि होती तो उसको सुधार जल्द से जल्द किया जाता। लेकिन इनका ना जाना, इनका ना वहां सर्वे करना, सिर्फ एक बार पौधे लगा दिए, आपने अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर दिया, बजट आपने ले लिया और कागजों में आपने दिखा दिया, उसके बाद पलट के देखने की आप जवाबदारी नहीं समझते। उसी का खामियाजा आज ये है कि इतने पेड़ लगने के बाद आज 10 सालों में जमीन पे नजर नहीं आ रहे हैं आकाश जी। जनप्रतिनिधियों का क्या कुछ कहना है? जब जनप्रतिनिधियों से भी आपने बात की होगी तो जनप्रतिनिधि इसको लेकर क्या कह रहे हैं? आकाश जी बड़ा एक तकलीफ बड़ा विषय रहता है कि किसी भी जनप्रतिनिधि के पास चले जाओ तो एक बड़ा सा जवाब कि हम देखेंगे, हम जांच करवाएंगे, अधिकारी को देखते हैं, वहां पे जो होगी उस पर कार्रवाई होगी। लेकिन ये सिर्फ बोला जाता है, वास्तविकता में ये सही तरीके से कार्रवाई नहीं होती। हम हमेशा कहते हैं कि अगर वहाँ जो नेता है, यहाँ वहाँ के जो जनप्रतिनिधि, उनकी भी नैतिक जवाबदारी बनती है। अगर उस पर एक अच्छी सी कार्रवाई, अगर एक अच्छी सी नजीर पेश की जाए, उस विभाग के अगर कोई दोषी उस पर अगर अच्छी कार्रवाई करे तो निश्चित रूप से एक नजीर पेश होगी, और अगला आने वाला अधिकारी, अगला उस विभाग का अगली बार जब वो करेगा पौधारोपण तो पूरी नैतिक जवाबदारी से करेगा, संरक्षण भी करेगा, क्योंकि उसके अंदर एक भय होगा कि अगर मैंने सही तरीके से क्रियान्वयन नहीं किया, क्योंकि सरकार की जो योजना है उसका अगर सही तरीके से मैंने फलीभूत नहीं किया, जमीन पे नहीं लगाया, तो यहाँ बैठा हुआ जनप्रतिनिधि गंभीर होगा और उस पर कार्रवाई होगी, तो एक नजीर होगी। और अग्रिम भविष्य में अगर कोई इस प्रकार का होता है तो अधिकारी बेहतर से बेहतर काम करेगा आकाश जी। एक चीज और समझना चाह रहा था, 20 हेक्टेयर भूमि में इस वन को यहाँ पर पौधारोपण किया गया था, वन को सृजित करने की, वनों को लगाने की कोशिश यहाँ पर वन विभाग ने की थी, जो सफल तो नहीं हुई। लेकिन 20 हेक्टेयर में से माना यह जा रहा था कि 31,000 पौधे रोपे गए, तो 31,000 में से कितने अभी वहाँ मौजूद होंगे? एक अनुमानित तौर पर अंदाजा लगाया जा सकता है क्या विनीत के कितने के आसपास पौधे हो सकते हैं? आकाश जी का सही तरीके से अगर इसका आकलन किया जाए तो शायद 10% भी वहाँ पे पौधे नहीं होंगे, इनके पेड़ नहीं होंगे। उसके बाद ये 10 वर्षों का समय है, जो खुद उगे होंगे वही वहाँ पे पेड़ या पौधे नजर आते होंगे। लेकिन आपने एक पूरे बजट के साथ आपने चयनित पौधों का वहाँ पे रोपण किया गया था, वो तो नजर नहीं आ रहा है।
बस मैं हालांकि अभी जो वही है वो- समझना चाह रहा था, क्योंकि 6000 पीपल के पेड़ की बात की गई थी, 6000 बरगद के पेड़ की, तो ऐसी एक लिस्ट भी है। तो वैसे जिन पौधों को लगाया गया था तो वो आज वहां नजर आने थे, तो एक हाथ दो भी है इस तरीके के पेड़ आपको नजर आए क्या आसपास उस इलाके में? आकाश जी, अगर पूरी तरीके से बहुत बड़ा जगह हेक्टेयर के जगह हो जाता है तो एक अगर एक रेशियो की भी अगर हम बात करते हैं तो शायद 5 से 10% भी उनकी वहाँ पे मौजूदगी नहीं होगी। और वो जो ग्रामीण अंचल में वहाँ के जो लोग हैं उनका भी कहना था कि पटल पे दिखाया कुछ और गया था, उगाया कुछ और गया। तो ये बहुत बड़ा खेल है कि वास्तविकता में जो वहाँ पौधों का रोपण होना था और वहाँ पे जो पौधे होने थे, हम बार बार एक ही बात बोल रहे हैं आकाश जी, आपको संरक्षण अगर आपने लगाया था तो आप उसको ध्यान देना था, आप उसको पौधों को आप वहाँ पे जाके मॉनिटरिंग करते तो निश्चित रूप से आज उसका फायदा होता। तो या तो इन्होंने बिल्कुल रूप से ये कहा अगर पौधे नहीं हुए तो इन्होंने पौधारोपण वहाँ किया ही नहीं है आकाश जी। सवाल यही है कि पौधे रोपण हुआ ही नहीं है, और अगर लगाए थे तो इतने सारे पौधे, क्योंकि 31,000 पौधे लगाने की बात वन विभाग की तरफ से की गई है, लेकिन 31,000 में से 5,000 भी पेड़ बनकर वहाँ पर नहीं निकल पाए, नहीं दिख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सवाल कई हैं, और सवाल यही कारण है कि इसमें एक बड़ा खेल नज़र आ रहा है कि कहीं कागज़ों में तो ये पेड़ नहीं लगा दिए गए, क्योंकि अगर कागज़ों में लगे हैं तो इससे पैसा तो आया होगा लेकिन इससे पर्यावरण संरक्षण नहीं होगा। और सवाल यही है कि अगर पर्यावरण संरक्षित करना है तो पेड़ लगाने होंगे, और अगर इस तरीके से पेड़ लगेंगे जो कागज़ों में नज़र आएंगे धरती पर नहीं, तो सवाल यही है कि कैसे वन बनेगा, कैसे पर्यावरण संरक्षित होगा। हालांकि विनीत, अगर हम बात करें तो ये कई सारे सवाल हैं, और वन विभाग की अगर हम बात करें तो वन विभाग वनों के संरक्षित करने के लिए ही भारत सरकार ने बनाया था और राज्यों में भी इसी के लिए काम करता है। लेकिन जब यही लोग इस तरफ ध्यान नहीं देंगे तो सवाल यही उठता है, तो वन कैसे संरक्षित होंगे? बिल्कुल आकाश जी, सवाल लाजमी है और है भी और गंभीर भी है, क्योंकि आपने पहले भी इस बात को कहा है कि वनों का संरक्षण एक जीवन दायिनी के रूप में है और बहुत सारे पौधे अगर पेड़ बड़े होंगे लौट रहा हूँ आपके ऑक्सीजन पास। मिलेगी। शिशुपाल सूरी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस के विधायक हैं। बहुत बहुत स्वागत है शिशुपाल जी आपका IND24 में। जी धन्यवाद भाई साहब। शिशुपाल जी, मैं आपसे समझना चाह रहा था कि किस तरीके से देख रहे हैं आप, आपके क्षेत्र में अगर हम बात करें तो कई जगहों पर वृक्षारोपण किया गया था, और वन महोत्सव के तहत हर साल इस तरीके का वृक्षारोपण पौधारोपण नजर आता है, लेकिन वो पौधे पेड़ नहीं बन पा रहे हैं क्योंकि एक तरफ उनका संरक्षण के लिए ध्यान नहीं दिया जा रहा, तो दूसरी तरफ कागजों में संख्या दिखाई जा रही है 31,000 और धरातल पर 5,000 भी नहीं लगाए जा रहे। इसमें दो बातें हैं, एक तो पौधारोपण हर वर्ष होता है, पर जो मोर्टेलिटी रेट है ये पूरे प्रदेश में ही बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता, कुछ उसको देखते हुए जी। इसकी जो संख्या है इसमें कम बेसी हो सकता है, किंतु जो भी जानकारी हमारे संज्ञान में लाया जाता है तो उस पर निश्चित तौर पे होता है, और जो एक स्वीकारी जो मोर्टेलिटी है एवरेज, उससे कम होने पे उस पर निश्चित तौर पे कार्रवाई होती है, और जो पौधे रिप्लेस करने का है उसको रिप्लेस भी किए जाते हैं। तो ये मामला, क्योंकि मैं संसदीय सचिव भी हूँ और सौभाग्य से ये मेरा ही विभाग भी है, पर किसी ने भी मेरे संज्ञान भी नहीं लाया है, सब विभाग ने और ना किसी जनता ने। अगर ये है तो हम उस पर जांच कराएंगे, और जो स्वीकार्य मोर्टेलिटी है उससे अगर ज्यादा हुआ है तो उसमें लायबिलिटीज भी फिक्स होते हैं और रिप्लेसमेंट की भी कार्रवाई होती है, दोनों चीजें हैं। नहीं सर, तो हम उस पर देख सकते हैं कि उन्होंने संरक्षण के नाम पे कितना पैसा खर्च किया है, और अगर केवल बंदरबाट हुई तो उस पर कार्रवाई होगी। तो एक विभागीय प्रक्रिया है जिसके तहत कार्रवाई होती है, और मैं आश्वस्त करना चाहूंगा कि जो भी हमारे इस आपके चैनल के माध्यम से जुड़े हुए हमारे श्रोता हैं, हमारे साथी हैं, कि अगर जांच में पाई जाती है कोई भी गड़बड़ी तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। नहीं सर, एक चीज और समझ में आई है जो रिपोर्ट में हमारी निकलकर सामने आई कि वन विभाग मना तो रहा है, और जो वनों को संरक्षित करने के लिए वृक्षारोपण अभियान चलता है, इसमें जो वृक्ष लगाने की बात होती है तो जो अधिकारियों ग्रामीणों को पेड़ सौंप कर चले जाते हैं। आपको ऐसा नहीं लगता जो सघन जंगल है जहाँ पर मानव
कम आया जाया करते हैं, मानव जीवन के लोग कम आया जाया करते हैं, यहाँ पर वन विभाग की जिम्मेदारी होती है कि पौधों को लगाया जाए, और वो सीजन भी बारिश का होता है। और हम ये देख रहे हैं कि वन विभाग उन्हीं पेड़ों का चयन करता है जो कम बारिश में तेजी के साथ बढ़ सके। यही कारण है बरगद पीपल के पेड़ ज्यादा लगाए जाते हैं, क्योंकि ये कम समय में तेजी के साथ बढ़ते भी हैं और इनको पानी की आवश्यकता भी कम होती है। लेकिन उसके बावजूद इस तरीके की चीजें निकलकर सामने आना, तो ये तो साफ है कि ध्यान ही नहीं दिया गया। यही कारण है कि जो आप मोर्टेलिटी रेट की बात कर रहे हैं वो फिर कम ही रहेगा। नहीं, इसमें दो तरह की योजनाएं हैं। एक वो है जो हम गांव में पौधा विकसित करते हैं जी, और किसी जैसे स्कूल है और कोई सार्वजनिक जगह में जो गांव वालों के डिमांड के आधार पर रोपित कर देते हैं, और इसकी जवाबदारी उस संबंधित पंचायत को, संबंधित संस्थाओं को होता है। दूसरा होता है जो वन विभाग अपने योजना के तहत लगाता है, जिसमें कम से कम 3 साल उनके देखरेख का भी रहता है, उसमें प्रोविजन रहता है पैसे का भी, क्योंकि बिना पैसे के तो होगा नहीं जी। तो ये दो तरह की योजनाएं हैं। तो ये किस योजना के बारे में वही मैं कह रहा हूँ कि जो भी बातें अगर सामने आएंगी, अगर ये संरक्षण के नाम से पैसा निकाला गया है और उसमें अगर बहुत ज्यादा पेड़ों का अगर मर गए हैं या रिप्लेस नहीं हो रहे, तो एक लाइबिलिटी बनती है। तो चलिए सर, लाइबिलिटी बनती है, आप कह रहे हैं कि करके एक जी योजना आज ही हम लोग लॉन्च किए हैं जी। कि पौधा जो भी मांगता है, जो भी हम उसको देंगे। स्कूल है, कॉलेज है या गवर्नमेंट स्कूल है, हमारे फॉरेस्ट के लोग जाके लगा देते हैं। चलिए राजू जी, आप आश्वासन दे रहे हैं कि अगर यहाँ पर कुछ गड़बड़ी हुई है तो जांच कराई जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आज हमने आपको कांकेर वन मंडल के ग्राम देव कुंगरे का मामला बताया है, जहाँ पर वन विभाग में एक बड़ा खेल किया गया है, जहाँ कागजों में तो वनों को लगाया गया है, पौधे रोपे गए हैं, लेकिन धरातल पर वो नजर नहीं आ रहे हैं। हालांकि इस पूरे मामले में जो क्षेत्रीय विधायक हैं वो इस बात को जरूर कह रहे हैं कि अब मामले की जांच कराई जाएगी और अगर कोई दोषी होगा तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। अब देखना है कि इसमें क्या कार्रवाई होती है, लेकिन वनों के साथ खिलवाड़ नहीं कीजिए तो ही बेहतर है, क्योंकि जब प्रकृति जवाब देती है तो फिर समस्या विकराल होती है। IND इनसाइड में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए IND 24। नमस्कार।